आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम दानवीर आदमी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रघु रहता था। रघु के पास बहुत संपत्ति या दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने की प्रबल इच्छा थी। वह गरीब था, परंतु जो कुछ भी उसके पास होता वह दूसरों की सहायता के लिए देने को हमेशा तैयार रहता। लोग उसे दानवीर रघु के नाम से जानते थे। रघु के बारे में एक बात खास थी कि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। अगर कोई व्यक्ति उसके पास मदद मांगने आता तो वह चाहे जितनी भी कठिनाई में हो, उसे कुछ न कुछ जरूर देता था। वो इस बात पर विश्वास करता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव के लोग रघु की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी उदारता को देखकर हैरान भी होते थे। वे सोचते थे कि खुद मुश्किल में रहने के बावजूद रघु दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। लेकिन रघु को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि जो देता है वह सच्चे अर्थों में महान है। भाग 2, कठिन परिस्थितियां। रघु का जीवन सरल था। उसकी पत्नी गंगा और एक छोटा बेटा मोहन थे। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उसे खेत में काम करना भी पड़ता था। उसकी फसल अक्सर अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह से अपना गुजारा कर लेता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं मिल पा रहा था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। वे सोच रहे थे कि इस विपत्ति में कैसे जिया जाए। रघु भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा। उसके पास भी खाने का बहुत कम भंडार बचा था और वह अपने परिवार की चिंता में डूबा था। लेकिन जब गांव के कुछ लोग उसके पास मदद मांगने आए तो रघु ने अपने घर में बचे हुए अनाज में से कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया। उसकी पत्नी गंगा ने उससे कहा, रघु, हम खुद मुश्किल में हैं, फिर भी तुम दूसरों को अनाज दे रहे हो। अगर हम यूं ही अपना सारा अनाज बांटते रहेंगे तो हमारा परिवार क्या खाएगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा, दूसरों की मदद करने से हमारा कुछ नहीं घटेगा। भगवान हमारे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। जो दिल से देता है उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। भाग 3, एक अनजान यात्री का आगमन। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी एक अनजान यात्री गांव में आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। यात्री गांव के हर घर में गया, लेकिन किसी के पास उसे देने के लिए खाना नहीं था, क्योंकि सूखे के कारण सभी लोग खुद ही परेशान थे। आखिर में वह रघु के घर पहुंचा। यात्री ने रघु से कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? रघु ने उसे अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, गंगा, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसे इस यात्री को दे दो। वह भूखा है। गंगा ने पहले कुछ संकोच किया, लेकिन रघु की बात मानकर उसने बचा हुआ अनाज पका दिया और उस यात्री को भोजन कराया। यात्री ने तृप्त होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, रघु। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। यात्री ने रघु से पूछा, तुम इतने कठिन समय में भी दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? रघु ने जवाब दिया, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब कोई जरूरतमंद मेरे पास आता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेज सकता। भगवान पर मेरा पूरा विश्वास है, वह हमें संभाल लेगा। यात्री ने कुछ सोचा और कहा, तुमने मुझे भोजन दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस गांव के पास एक पुरानी गुफा है जिसे लोग भूल गए हैं। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर तुम सच्चे मन से उस खजाने का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहो तो वह खजाना तुम्हारे लिए है। रघु को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने यात्री की बात को गंभीरता से लिया। भाग 4, खजाने की खोज। रघु ने अगले दिन सुबह उस गुफा की ओर जाने का निश्चय किया। वह अपने बेटे मोहन को साथ लेकर उस दिशा में निकल पड़ा जहां यात्री ने गुफा का जिक्र किया था। दोनों ने जंगल के बीच से होते हुए कई मील तक सफर किया। अंत में उन्हें वो गुफा दिखी जिसके बारे में यात्री ने बताया था।
गुफा के अंदर एक पुरानी और भारी चट्टान लगी हुई थी। रघु ने चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। तभी मोहन ने कहा, पिताजी, क्या हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? शायद भगवान हमारी मदद करें। रघु ने अपने बेटे की बात मान ली। उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, अगर इस खजाने का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो सकता है तो कृपया हमारी मदद करें। प्रार्थना खत्म होते ही चमत्कारिक रूप से चट्टान हिल गई और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल खजाना था, सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर। भाग 5, खजाने का सही उपयोग। रघु ने खजाने को देखकर भगवान का धन्यवाद किया और उसने निर्णय लिया कि वो इस धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के लिए नहीं करेगा, बल्कि इसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने सबसे पहले गांव के किसानों की मदद की, जो सूखे के कारण तबाह हो गए थे। उसने उन किसानों को बीज और खाद मुहैया कराई, जिससे वे फिर से अपनी फसल उगाने लगे। इसके बाद रघु ने गांव में एक विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव में एक चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किया, जहां बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। रघु का नाम अब पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसकी उदारता और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करते थे। वह न केवल एक दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, बल्कि गांव के लोग उसे एक नायक के रूप में मानने लगे। भाग 6, परीक्षा की घड़ी। लेकिन रघु के सामने एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। खजाने के बारे में सुनकर आसपास के कुछ लालची लोग गांव में आए। उन्हें रघु की सफलता और उदारता पर जलन हो रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे उस खजाने को हासिल कर लें तो वे अमीर बन सकते हैं। उनमें से एक ने रघु के पास जाकर कहा, रघु, तुमने इस खजाने का बहुत अच्छा उपयोग किया है, लेकिन अब तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। ये तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम हमें भी इसका कुछ हिस्सा दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। रघु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये खजाना मेरा नहीं है, ये समाज का है। मैं इसे किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लालची लोगों ने रघु को धमकी दी कि अगर उसने खजाना नहीं दिया तो वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कहा, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाग 7, भगवान का आशीर्वाद। रघु की सत्यनिष्ठा और निस्वार्थता को देखकर भगवान भी प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बार फिर रघु की मदद करने का निश्चय किया। अचानक गांव के पास एक बड़ी नदी उभर आई, जिससे खेतों में पानी की समस्या हल हो गई। बारिश भी समय पर होने लगी और गांव के किसान समृद्ध होने लगे। रघु ने लालची लोगों से कहा, अगर तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हें भी सच्ची खुशी मिलेगी। उसकी बातों का उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी अपनी गलतियों का एहसास कर समाज सेवा में जुट गए। रघु ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई करने में है। भाग 8, रघु की अंतिम इच्छा। कई वर्षों तक रघु ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा का कार्य जारी रखा। अब वो बूढ़ा हो चला था। यदि आपको इस कहानी का कोई विशेष भाग या विस्तार चाहिए तो बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।